राइटिंग तो ऐसा लिखा तुम लोगों ने। ये हटा दें। लाओ किताब लाओ, 2A को कराते हैं, है ना। देखो पहले 2A को कराने से पहले कुछ चीज़ें सीख लो। अभी मैंने कल बताया था, जो भी इंट्रोडक्शन दिया था, है ना, उसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी, वो चीज़ें देखो पहले, है ना। कुछ पूछ भी सकते हैं तुम लोगों से कल हम, है ना, कल जो हमने पढ़ाया, है ना। खड़े हो। एक पदी बहुपद क्या होता है? एक पदी बहुपद, हाँ ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो। द्विपदी बहुपद जिसमें 2 पद हो। त्रिपदी बहुपद जिसमें 3 पद हो। ठीक है, खड़े हो। आदर्श रैखिक बहुपद कौन से होते हैं? जिसमें एक पद हो। रैखिक बहुपद इसकी अधिकतम घात 1 हो। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो। यानी अधिकतम नहीं, चर की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो, है ना। बैठ जाओ। ठीक है, कंफर्म इतनी बात है। आज हम पढ़ेंगे कितने चर होते हैं और उसकी घात कैसे निकालते हैं और क्या गुणांक होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बात करेंगे चरों की संख्या। नंबर ऑफ वेरिएबल्स। और अगर बात करेंगे घात, है ना, घात पूछा जाता है, बहुपद की घात। जिसको बोलेंगे डिग्री। ठीक है, देखो जैसे हमारा एक क्वेश्चन ये लिखा है, यहाँ से 3-4 एग्जांपल लिख देंगे, यहाँ से लिखें। ठीक है, पहला मान लो है, ये हमारा बहुपद है 2x² + x + 1। ये लिख रहे हैं हम बहुपद। इधर बतानी है चरों की संख्या, और इधर बहुपद की घात। इसको इंग्लिश में बोलेंगे पॉलिनोमियल, इसको पॉलिनोमियल, है ना। लिख दें, रहने दो। चरों की संख्या, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, और बहुपद की घात 13 डिग्री। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा लिखा है 6x² + का 4y + 2। तीसरा लिखा है 1/x + 1। चौथा लिखा है 3x² / क्यूब + 4x + 1। आगे अगर हम बात करेंगे 8x³ या ये लिख दें 2/3 x³ + 4। आगे अगर हम बात करेंगे 9x⁻⁻8 + का 4x + का 3। ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम बात करें इसमें कितने चर दिए गए, इसमें कितने चर दिए गए, इसमें कितने चर दिए गए और इसमें कितने चर दिए गए। सबसे पहले तो हमें चेक करना है कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है ना। खड़े आदर्श, बहुपद के लिए हमने क्या क्या कंडीशंस बताए थे? बहुपद को पहचानने के क्या क्या तरीके थे? एक x की घात हो, यहाँ पे चर हो उसमें। खड़े हो राज। जिसमें सर चर की घात पूर्णांक हो, यानी पूर्ण संख्या हो, है ना। चर की घात पूर्ण संख्या हो, यानी 0 भी हो जाएगा, क्योंकि x की पावर 0 कितनी होती है? 1। किसी की पावर 0 करो तो क्या आएगी? 1। खड़े हो हिमालय, 2/0 कितना होगा? 2/0 क्या होगा? अनंत। और 0/2 0, है ना। किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो क्या आता है? अनंत।
और अगर जीरो में किसी संख्या से भाग देते तो क्या आता है? जीरो। समझ रहे हो? तो 8 की पावर जीरो कितना हो जाएगा? 1। हाँ, यानी कि किसी की पावर जीरो करते हैं तो क्या आता है? 1। ठीक है, बैठो। तो यहाँ अगर देखें, सबसे रुक जाओ, पहले बैठो ना। इसमें बताओ ये बहुपद है कि नहीं है? ये बहुपद है? ये बहुपद है? ये तो पहले एग्जाम्पल हमारा दूसरी बार दे रहे हैं ना। ये बहुपद नहीं है, ये और ये नहीं है क्योंकि चर की घात क्या आ गई? ऋणात्मक, है ना, तो इसलिए बहुपद नहीं है। तो इनमें तो हमें चरों की संख्या देखनी नहीं है पहली बात तो। ठीक है, चरों की संख्या तो बता भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुपद तो नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ से देखें, यहाँ कितने चर हैं? चर कितने हैं? चर देखो इधर, चर का मतलब ये है, वो चीज़ देखनी है जिसमें एक्स वाई जेड ये संख्या ऐसे आ जाए, एक्स वाई जेड पी क्यू ए, है ना। तो यहाँ पर चर एक्स, यहाँ पर भी एक्स है, तो चर की संख्या कितनी हो गई? 1। यहाँ चर कितने हैं? 2। ये एक्स है और ये रहा वाई। यहाँ तो कोई बात ही नहीं, यहाँ चर कितने हैं? 2। यहाँ चर कितने हैं? 1। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, और बता भी सकते चर कितने हो गए? 1। ठीक है, लेकिन बहुपद ही नहीं है तो बात खत्म। अब यहाँ पर ये देखना है, ध्यान से समझो, बहुपद की घात अगर तुमसे पूछी जाए, बहुपद की घात अगर पूछी जाए तो उसमें देखना है कौन सा? चर की अधिकतम घात, वही उसकी बहुपद की घात होगी। चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, यही हमारी क्या हो जाएगी? बहुपद की घात। बहुपद की घात हमें अगर निकालनी है तो हमें ये देखनी होगी चर की अधिकतम घात कितनी है। समझ रहे बात को? तो इसमें बताओ चर की अधिकतम घात कितनी है, तो इसकी बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? इसमें अगर बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 2। यहाँ अगर बात करेंगे तो ये तो है ही नहीं, यहाँ पर बात करें तो 3। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये भी चर है और ये भी चर है ना, तो इसकी भी ऐड करनी है, इसकी भी ऐड करनी है, तो चर की अधिकतम घात कितनी हो गई? 5 हो गई, क्योंकि दोनों चर हमारे पास हैं। तो यानी कि अगर हम बात करेंगे, इसकी अगर बात करेंगे तो है ही नहीं, इसकी अधिकतम घात कितनी है? 3। तो ये रही बहुपद की घात। नोट करो फटाफट जल्दी से। अब देखो एक्सरसाइज 2A हम पढ़ाते हैं ना, चलो हम करा दे रहे हैं एक बार। एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें पूछा क्या गया? शून्यांक पूछे गए। देखते रहना, सही बना रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें तुमसे पूछा क्या गया? शून्यांकों की संख्या।
तो कल मैंने क्या बताया था कि शून्यांकों की संख्या जब हम निकालेंगे उसके लिए ये देखेंगे कि कोई भी ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है या स्पर्श कर रहा है, वही इसके क्या हो जाएंगे, शून्यांक। सबके हो गए तो क्वेश्चन, कोई ऐसा बचा? देखो इसमें अगर बात करेंगे शून्यांक कितने हैं, इसमें एक बार काट रहा है। इसमें अगर शून्यांक की बात करेंगे तो 0 है ना। ये क्या निकाल रहे हैं हम, शून्यांकों की संख्या। इसमें कितने हैं शून्यांक, 0 है ना। इसमें शून्यांक कितने हैं, 1। इसमें शून्यांक कितने हैं, 2। इसमें शून्यांक कितने हैं, एक ये काट रहा है, एक ये काट रहा है और एक ये काट रहा है। इसमें शून्यांक कितने हैं, 2। इसमें शून्यांक कितने हैं, 4। इसमें शून्यांक कितने हैं, एक क्वेश्चन आएगा उड़ा के आओगे तुम। एक और बचा है, ये हमें नहीं दिख रहा था, अच्छा ये रखे थे। इसमें शून्यांक कितने थे, 2। और ये रहा डायग्राम, ये सही है। कुछ भी हो, ये बात पतला हो गया, मज़ा नहीं आया यार। 8 इतनी अच्छी है नहीं यार, सही है 3 5। कितने हो गए, 2 2 4। शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, 4। ठीक है, ख़त्म कर दें ये। देखो अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2A हमारी ख़त्म हो चुकी है और एक्सरसाइज 2B का अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट पढ़ना है कि शून्यांकों के नहीं, बहुपद के शून्यांकों एवं ठीक है, शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध। कल मैंने ये बताया था अगर कभी भी किसी भी बहुपद के, है ना, किसी भी बहुपद के अगर शून्यांक दिए जाएं, उसको वेरीफाई कैसे करोगे कि ये हमारा इसका शून्यांक है। उसके लिए क्या करते थे हम, उसमें वही शून्यांक रख देते थे और रखने के बाद अगर वो उस बहुपद की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो वो उसका शून्यांक है, वरना शून्यांक नहीं है। ठीक है। अब ये हम पढ़ेंगे बहुपद कौन सा होगा हमारा, द्विघात बहुपद। इधर लिख दें, द्विघात बहुपद। ठीक है, ध्यान से समझना। द्विघात बहुपद को इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, बताएंगे आदर्श, क्या है बताओ, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करेंगे, यहाँ पर x² का गुणांक हमारा, यहाँ पर x² के आगे जो लगा है, इसके आगे जो संख्याएं लगी हैं, ये इनके होते हैं हमारे पास गुणांक। क्या बोलेंगे इनको, गुणांक। अगर हम बात करेंगे x² का गुणांक, तो x² का गुणांक हमारा कितना हो जाएगा, a। इसी प्रकार से अगर बात करेंगे x का गुणांक, x का गुणांक हमारा कितना हो जाएगा, b। और अगर इसमें अचर पद की बात करेंगे, ये हमारा अचर पद है, तो अचर पद हमारा है c। ठीक है, देखो ये बहुपद हैं, इनके अगर बात करें इनके शून्यांक कैसे निकालते हैं। जैसे हमारा एक क्वेश्चन हमारा ये है, इनको निकालना सीख लेना, ही पेपर में आएगा 100%। ठीक है, जैसे अगर हमारा क्वेश्चन लिखा है 2x² प्लस का 5x प्लस का 3, इनके आपको शून्यांक निकलवाने हैं। उसको कैसे निकालोगे, ध्यान से समझना एक एक चीज़। सबसे पहले देखना है आपको x² के आगे जो लिखा है इसका लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, तो मिला हमारे पास 6। अब जो 6 आया
इस 6 के ऐसे 2 फैक्टर करो, इस 6 के ऐसे 2 फैक्टर करना है जिससे उन फैक्टर को जोड़ो या घटाओ, बीच वाला आना चाहिए। यानी कि 6 के अगर फैक्टर बात करेंगे तो हमारा एक तो ये होता है 6 गुणा में 1, एक तो ये होता है 2 गुणा में 3। ध्यान से समझना, यहाँ से अगर बात करेंगे तो हमारा 6 गुणा 1 आ गया, 1 आ गया 2 गुणा में 3, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करेंगे इनको अगर ऐड करेंगे 2 + 3 तो क्या मिल जाएगा हमारा 5। और यहाँ अगर बात करेंगे तो 6 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। अब बात यहाँ पर ये है, कंडीशन दोनों आ रही है, इसमें रखें कौन सी, ध्यान से समझना। हम सबसे पहले ये वाला रख रहे हैं अगर, तो ये लिखा हमारा 2x² प्लस का 5 की जगह पे हम ये 5 की जगह ये 5 ही तो लिखा है, 5 की जगह पे लिखते हैं अगर हम 6 - 1 और इधर चल रहा है हमारा x और प्लस का हमारा लिखा है 3, ठीक है। यहाँ से हमारा मिला 2x² प्लस का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस का x और प्लस का हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ध्यान से समझना। इधर यहाँ से अगर देखोगे तो इनमें से कॉमन ले लो, इन दोनों में से और इन दोनों में से, इन दोनों में से अगर कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा 2x और यहाँ हो जाएगा x और 2 3 6 है ना। ध्यान से समझो, अभी छोटी चीज़ें हैं, इधर ध्यान से देखो। अगर हम 2x कॉमन ले रहे हैं यहाँ से तो 2x जो ऊपर क्या लिखा था 2x², और जो कॉमन लेते हैं वो कहाँ आता है, नीचे आता है। समझ रहे बात को, यहाँ क्या लिखा है 6x, जो कॉमन लिया वो कहाँ आता है, नीचे। ये हर बार ये चीज़ नहीं लिखनी है, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं इसलिए समझा रहे हैं अच्छे से। यहाँ से अगर बात करेंगे तो यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ भी नहीं कॉमन मिल रहा है, 1 मिल रहा है। यानी कि माइनस का 1 अगर कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा x - 3। जब आपने माइनस का 1 कॉमन ले लिया है तो क्या करेंगे, माइनस वाली चीज़ प्लस में हो जाएगी, प्लस वाली चीज़ काय में हो जाएगी, माइनस में। देखो इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, ये 2x लिखा है, यहाँ क्या बचा x, इससे 1 कट जाएगा, 2 3 6, x + 3 माइनस का 1 और ये आ जाएगा x - 3। समझ रहे इतनी बात। अब ध्यान रखना होगा तुम्हें, ये यहाँ पर जो लिखा है वही यहाँ पर लिखा होना चाहिए हमेशा। जब भी किसी भी बहुपद के आपको फैक्टर करने हैं तो यहाँ दोनों चीज़ें ये सेम आनी चाहिए। क्या दोनों में सेम है, तो 6 - 1 नहीं ले सकते हो आप इसको। तो इसलिए जो आपने ये क्रियाक्रम किया है ये गलत है, ठीक है। अब सही क्या है, देखो 2x² प्लस का 5x और प्लस का 3। दूसरा हमारा फैक्टर क्या था, 2 + 3, तो ये तो लिखा है 2x² प्लस 5 की जगह पर लिख सकते हैं हम 2 + का 3 और इधर हो जाएगा x + का 3। समझ रहे बात को। इधर लिखा है 2x² प्लस का, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इधर ब्रैकेट के बाहर है, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस इसका इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x और प्लस का हो जाएगा 3। समझ में आ रही बात। यहाँ से अगर बात करेंगे, अब इन दोनों में से कॉमन लो, क्या कॉमन लोगे 2x, जो चीज़ कॉमन लोगे वो कहाँ आएगा, नीचे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का ये हो जाएगा 2x अपॉन में 2x। इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा 3 और इधर लिखा है 3x अपॉन में क्या हो जाएगा 3 प्लस का 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 3। सारी चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं। अगर समझ में आ रही तो ध्यान से समझो। इधर ये लिखा है हमारा 2x, देखो एक x से ये कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचा x प्लस इस x से कैंसिल आउट, इस x से कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचा अब 1, 0 तो नहीं बचा है, हाँ 1 बचा है। यहाँ क्या बचा है प्लस का 3, इससे 1 कट जाएगा, इससे 1 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा x + 1 कदा हो, मतलब फिर यहाँ आप देखो ये दोनों चीज़ें सेम आ गई। अगर सेम आ गई हैं तो एक बार यहाँ लिखो x + 1 और एक बार इसको इसके साथ लिख दो 2x + 3। तो इसका फैक्टर हमारा कौन सा आ जाएगा, ये। और जब आपके शून्यांक निकालने हैं, शून्यांक निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर ही तो करते थे।
इसको अगर आप 0 के बराबर करते हो 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 करते हो तो इसी का तो फैक्टर ही आया, यानी कि x प्लस 1 और ये हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर में 0। ये 0 कब आएगा, ये 0 कब आएगा, ये भी 0 ये भी 0, तो यानी कि x प्लस 1 बराबर क्या करें 0, तो x बराबर -1। यहाँ अगर बात करेंगे तो 2x प्लस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर -3, तो x इक्वल टू -3 अपॉन में 2। तो -1 और -3/2 इस बहुपद के क्या है, शून्यांक। इसके शून्यांक कौन से आ गए, शून्यांक आ गए -1 और -3/2। छापो फटाफट। पहले चालू करते, ठीक है। ये इसके हुए अब क्या, गुणनखंड, ये इसके गुणनखंड हो गए, है ना, और ये इसके क्या हो गए, शून्यांक। और क्वेश्चन करोगे, बिल्कुल करोगे। देखो ध्यान से, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन ये अभी देखो इधर सिर्फ समझो। अभी x² माइनस 18x प्लस 12, ठीक है। यहाँ 17 लिख लो, और यहाँ लिख लो माइनस, ठीक है। अब सही है, ध्यान से देखो इधर। सबसे पहला काम है इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करना। 6 × 12 कितना हो जाएगा, 72। सही तो लिखा है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ से 72 के अगर फैक्टर करोगे तो क्या होता है, 9 गुणा में 8, 6 वो 12 गुणा में 6, ये दो कंडीशन बनती है 72 के। 2 ही फैक्टर करने, 3 फैक्टर नहीं करने। कितने करने, 2 फैक्टर। तो सबसे पहले यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 12 प्लस का 6 कितना हो जाएगा, 18। अब 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 6। क्या बीच में 18 और 6 लिखा है, चेक करो एक बार। 18 और 6 तो नहीं लिखा, तो ये तो ले नहीं सकते हम, ले सकते हैं नहीं। इसको अगर बात करें तो ये हम ले सकते हैं बिल्कुल। तो इसको अगर हम बात करेंगे 9 + 8 लिखेंगे तो आ जाएगा 17, और अगर 9 - 8 करेंगे तो क्या आएगा, 1। क्या बीच में 1 लिखा है, ये नहीं लेना। फिर अब क्या लेना है जी, आओ रखते हैं। ये हमारा लिखा है 6x² माइनस 9 + 8, ये ब्रैकेट देना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। और इधर लिखा है x और माइनस का ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 6x², माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -9x, और ये हो जाएगा माइनस का 8x और माइनस का 12। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे, ध्यान से समझो, तो यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, 3x, है ना। तो ये अब बार बार नीचे ना लिखें, एक बार और लिख दें, चलो एक बार और लिख दे रहे हैं। 3x मैंने कॉमन ले लिया, तो 3x कहाँ आ गया नीचे, माइनस का 9x अपॉन में हो जाएगा 3x। इन दोनों से कॉमन क्या मिल रहा है, 4x, केवल 4 मिल रहा है ना। और क्या कॉमन मिल रहा है, और माइनस कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा माइनस का 8x, और अपॉन में कितना हो जाएगा, माइनस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 12, और ये हो जाएगा माइनस का 4। तो देखो इससे काट दें, इससे काट दें, 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा 2x, माइनस इससे काट दिया, 3 त्रिका 9, माइनस 4 तो है, 4 दूना 8, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का x, और ये कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12, और प्लस का क्या हो जाएगा 3। कहाँ पे, ये सर x = 2 लिखिए, x + 3 के मान 2 x लिखिए सर वहाँ पर, 4 है -4 - 2x, इसके नीचे से यहाँ पर 2 लिखना, 2x यहाँ, यहाँ 2 लिखना। अच्छा ये ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, प्लस,
तो ये गलत आ रहा है। मैंने फिर ये क्वेश्चन ही गलत दे दिया है। यहाँ पे प्लस लगेगा, ठीक है। और अब सही है, तो यहाँ पर क्या लगा था प्लस, अब ये आ जाएगा माइनस, है ना। क्वेश्चन ही गलत दे दिया था। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3x माइनस 4। ठीक है, इधर देखो ये कितना हो जाएगा मेरा, इसके एक बार इसका इसके साथ ले लेंगे 3x माइनस 4, और दूसरा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2x माइनस 3। तो ये इसके क्या हो गए गुणनखंड, क्या हो गए गुणनखंड। अगर हमें इसके शून्यक निकालना है, शून्यक निकालने हैं तो क्या करेंगे आप, 3x माइनस 4 और इधर लिखा है 2x माइनस 3, ये किसके हो जाएगा 0 के बराबर। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0। तो 3x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 अपॉन में 3। यहाँ से अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। तो इसके शून्यांक हो गए 4/3 और 3/2। नोट करो फटाफट। चलो देखो, हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध, यही तो पढ़ रहे थे। ध्यान से समझना, अगर हमारा एक द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा एक द्विघात बहुपद है, तो हमें x² का गुणांक, जो भी द्विघात बहुपद होगा उसकी इससे पहली बार तो कंपेयर करेंगे। फैक्टर करना सीख गए, अभी मैंने सिखाया बिल्कुल, है ना। जो कुछ भी एक आधे कठिन वाले हैं वो भी उठा लेंगे अभी हम धीरे धीरे। x² का गुणांक अगर हम बात करेंगे वो हमारा कितना हो जाएगा a, सही तो लिखा है, और x का गुणांक कितना है b, और अचर पद हमारा कितना है, अचर पद हमारा c है, ठीक है। इस द्विघात बहुपद के अगर हम शून्यांक ये मान लें, मान लिया मैंने इसके शून्यांक हमारे पास हैं अल्फ़ा और बीटा, इसको बोलेंगे अल्फ़ा और बीटा, ये इसके क्या है शून्यांक, मान लिए मैंने इसके शून्यांक हमारे कौन से हैं अल्फ़ा और बीटा। जब भी हम ये क्वेश्चन करते थे, कोई एक इक्वेशन था 2x² प्लस ax प्लस 3, है ना। कोई एक अभी मैंने किया था एक गुणनखंड, कोई एक बोल दो फटाफट, कौन सा बोला लिखा था, 6x², यही वाला बोल दो, प्लस 17x प्लस 12 प्लस था ये, हाँ। इसके क्या आए थे, x बराबर -1/2, हाँ यही तो आए थे, कंफर्म है। ये जब आए थे तो कहने के, इधर देखो ये x की वैल्यू ही तो आई थी मेरे पास, यही इसके शून्यांक थे। अगर इनको गुणनखंड बनाना है तो इसको अगर इधर लेके आओगे तो x माइनस 4/3 बराबर 0, इधर बना था x माइनस 3/2, ये दोनों 0, तो ये दोनों 0 के बराबर हैं, तो x माइनस 4/3, और इधर अगर बात करेंगे तो x माइनस 3/2 बराबर 0, यही तो लिखा था पहले, तभी तो ये आए थे। तो इसके शून्यांक हमारे कितने थे, 4/3 और 3/2, और इसका शून्यांक हम मान लें। अब इसके अगर बात करें, इसके गुणनखंड अगर हम बात करेंगे तो गुणनखंड हमारे कौन से हो जाएंगे, इसके गुणनखंड हो जाएंगे x माइनस अल्फ़ा और ये हो जाएंगे x माइनस बीटा। भाई यही तो गुणनखंड होंगे, कन्फर्म है इतनी बात। अब ये गुणनखंड है किसके, गुणनखंड हमारे किसके हैं, ax² प्लस bx प्लस c, इसके बराबर किसके गुणनखंड, इसी के गुणनखंड है x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा, यही तो है। इस ये जो हमारे इसके गुणनखंड है, इसको अगर हम एक अचर पद p से मान लें, p हमारा मान लो क्या है, अचर पद, क्या है अचर पद, या k मान लो, जो मान पाओ, k अचर पद है, कोई मतलब नहीं है उससे, ध्यान से समझना इधर।
तो अगर हम इधर देखेंगे तो ये तो हमारा चल रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, तो हमारा मल्टीप्लाई में इसके अंदर इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ध्यान से समझना। पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर एक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगा माइनस का बीटा एक्स। फिर इसका इधर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का अल्फ़ा एक्स। इसका इधर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। समझ में आ गई इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर के, तो मल्टीप्लाई में चल रहा था एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों से क्या कॉमन मिल रहा है एक्स, और ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा। 2 प्लस 3 करो तो भी 5 आएगा, 3 प्लस 2 करो तो भी क्या आएगा 5, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। प्लस का ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के, तो मल्टीप्लाई में चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस, इसको सही से लिख लें अल्फ़ा प्लस बीटा और इंटू में एक्स, और प्लस का ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, इस के का अंदर जो भी बाहर होता है वो सबके साथ मल्टीप्लाई जाता है, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस, इसका अंदर करेंगे तो के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स। ठीक है, और प्लस का ये हो जाएगा के इंटू अल्फ़ा बीटा, के इंटू अल्फ़ा बीटा। अगर अब हम इनकी क्या कर दें तुलना कर दें, क्या कर दें तुलना कर देंगे, तो तुलना जो जिस कैटेगरी का होगा उसी की कैटेगरी से तुलना करोगे। अब ये बताओ, हम ये कह दें कि हिमालय आदित्य से सुंदर है, अगर हम ये कह दें, समझ रहे हो, ध्यान से इधर समझो, हमने कह दिया हिमालय आदित्य से सुंदर है, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर तुमने ना देखा, अगर हम कह दें हिमालय किताब से सुंदर है, कोई मतलब रहा? हिमालय किताब से सुंदर है, किताब से तो क्या मतलब है, किताब से क्या कंपेयर करोगे? जो जिस कैटेगरी का होता है उसको उसी कैटेगरी से कंपेयर करते हैं। अगर कुर्सी मान लो चेयर है हमारे पास, अगर मैंने यही कह दी ये वाली कुर्सी इस कुर्सी से बेहतर है, ये वाली क्योंकि टूटी है, फूटी जैसी भी है, तो यानी यहाँ देखो एक्स स्क्वायर लिखा है, ये भी एक्स स्क्वायर, तो इसके इसी के साथ तुलना करेंगे, तो यानी कि ये वाला जो चीज़ होगी वो इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ए एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा के एक्स स्क्वायर। समझ में आ रही बात? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा के, ए बराबर क्या हो जाएगा के। यहाँ अगर बात करेंगे तो ये इसके साथ कंपेयर हो जाएगा, यहाँ क्या लिखा है बी एक्स बराबर, और ये माइनस वाला माइनस का चिन्ह भी तो लेंगे साथ में, तो माइनस का के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा बी बराबर माइनस का के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, और के बराबर मैंने क्या लिखा अभी, के बराबर ए, तो बी बराबर कितना हो जाएगा माइनस का ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ से अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का बी अपॉन में ए। समझ रहे बात को? तो यानी कि अगर बात करेंगे अल्फ़ा और बीटा हमारे ये क्या थे, ये लिखा है अल्फ़ा और बीटा क्या थे हमारे पास शून्याङ्क, यानी कि इन शून्याङ्कों के बीच में क्या लगा है प्लस, तो हम ये कह सकते हैं शून्याङ्कों का योगफल, बिल्कुल कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि चूँकि शून्याङ्कों का योगफल, इधर लिख दें, यहाँ से समझो, इधर अगर हम बात करेंगे तो क्या लिखेंगे शून्याङ्कों का, ये शून्याङ्क ही तो थे हमारे पास, शून्याङ्कों का योगफल, शून्याङ्कों का योगफल बराबर माइनस बी की वैल्यू कहाँ पे है, बी की वैल्यू यही तो है, ये बी जो है ये किसका गुणांक है, ये लिख सकते हैं, फिर हम क्या लिख सकते हैं एक्स का गुणांक, है ना, बराबर में इधर लिख दे रहे हैं
माइनस एक्स का गुणांक अपॉन में ए हमारा क्या है, ए किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ शून्यांकों का योगफल बराबर होता है माइनस का एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, या अगर इसके शून्यांक कह दिए जाएँ ये अल्फ़ा और बीटा हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन में ए। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए। अब हम इसकी तुलना कर चुके, इसकी तभी तुलना करी नहीं कि मैंने, ये तो ये अचर पद है, ये भी अचर पद है। चूँकि अगर हम बात करेंगे के इंटू अल्फ़ा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी के बराबर, ये तो होगा। तो अल्फ़ा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी अपॉन में के। तो अल्फ़ा बीटा बराबर सी अपॉन के की वैल्यू ए। अब ये शून्यांक इनके बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई तो लगा है, तो हम कहेंगे शून्यांकों का गुणनफल, क्या कहेंगे, शून्यांकों गुणनफल बराबर सी हमारा कैसा पद था, सी हमारा कैसा पद था, अचर पद, अपॉन में ए हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ में आ रही बात। तो इतना तुम्हें याद करना पड़ेगा, चाहे कैसे भी करो, रो के करो चाहे चिल्ला के करो, ठीक है, नोट करो फटाफट। मिलते हैं अब कल, ठीक है।